मेरा हटा देना। जीवन में सुख को पाना है, जीवन को सफल बनाना है, तो फिर ये मेरा हटा देना, ये मैं हटा देना। ये भगवान होगा तो वो जो आप करोगे, होगा तो वो आप करोगे। कि एक गाड़ी चले डीजल डालने से और एक गाड़ी चले ध्यान करने से। एक गाड़ी चले ड्राइवर से और एक गाड़ी चले सदगुरु से। एक गाड़ी चले पहिया से और एक गाड़ी चले बिना पहिया से। जब जानो कहीं भी नहीं है, सब छोड़ना है, सब छोड़ना है, सब छोड़ना है। और एक दिन यो शरीर भी छोड़ना के नहीं, शरीर गया। आप कल्पना करो कि हमारा शरीर भी एक दिन हमें छोड़ देगा, तो आप ये रकम, खेत में, सोना चांदी थोड़ो અહીં से बचाऊं, थोड़ो અહીં से बचाऊं, थोड़ो અહીં से बचाऊं, અહીં नहीं उठाना है, અહીં खर्चो नहीं करना है, ये जोड़ के रखना है, ये दुख सुख में काम आएगो, ये धन दुख सुख में काम आएगो। अरे धन दुख सुख में काम नहीं आएगो, यो धन ही दुख देगो, जो धन ही दुख देगो। जब लड़ाई नहीं हो रही वहां लड़ाई हो जाएगी, जब विवाद नहीं हो रहा वहां विवाद हो जाए। आप सोचो धन, धन दुख में काम आएगा। अरे यो धन ही है जो जिंदगी में दुख डाल दे, यो धन ही है जो जिंदगी में विवाद करा दे, यो धन ही है जो जीवन में लड़ाई करा दे। कराए कि नहीं कराए? इनके नहीं दो तो अनंग से बुराई, इनके नहीं दो तो इनंग से बुराई, और सब दे दो तो फिर जिंदगी ही बुरी। कि जो सुख आपको सत्संग से मिलेगा, जो सुख आपको ध्यान से मिलेगा, जो सुख आपको माला से मिलेगा, जो सुख आपको हरि कीर्तन से मिलेगा, जो सुख भगवान के मंदिर में दर्शन करने से मिलेगा, वो सुख आपको धन से नहीं मिल सकता। वो सुख आपको धन से नहीं मिलेगा। इसलिए धन के पीछे मत भागो, दीनानाथ के पीछे भागो। माया के पीछे मत भागो, मोर मुकुट वाले के पीछे भागो। शरीर पे ध्यान मत दो, शरीर के कर्म पे ध्यान दो। कि शरीर ही संसार में साथ नहीं रहेगा तो फिर आपके साथ क्या रहेगा? कौन सी चीज जोड़ रहे हो? क्यों जोड़ रहे हो? जब भी जोड़ो ध्यान रखना, जब भी जोड़ो, जब भी बचाओ, जब भी जमीन के लिए लड़ो, जब धन के लिए लड़ो, एक बार का ध्यान करना, ये मेरा शरीर ही एक दिन मुझे धोखा देगा। तो जब ये शरीर ही मेरा नहीं होगा तो ये दुनिया ही दुनिया वाले ही अपने होंगे, ये अपने। इसलिए शरीर पे नहीं, दुनिया पे नहीं, दुनियादारी पे नहीं, नातेदारी पे नहीं, रिश्तेदारी पे नहीं, आप वो बोलो जो मीरा बोलती थी, आप वो गाओ जो मीरा गाती थी, आप वो करो जो मीरा करती थी, आप उस मार्ग पे चलो जिस मार्ग पे मीरा चलती थी, दूसरे मार्ग पे मत जाना। ये 7 दिन की कथा नहीं है, ये 7 दिन की कथा जीवन के 7 मंत्र है। ये 7 दिन की कथा जीवन के 7 दिन के मंत्रों के 7 सूत्र हैं। ये 7 सूत्र जीवन के, जिनने अपने जीवन में डाल लिए वो सुखी हो गया। क्यों होती है भागवत कथा? क्यों करवाते हैं भागवत कथा? क्या मिलता है भगवान की कथा करवाने से? क्या मिलता है भगवान की कथा सुनने से? क्या मिलता है भगवान की कथा में जाने से? ये आप तप रहे हो ना, ये गर्म हवा खा रहे हो, ये मौका भी नहीं मिलेगा। अरे जेल की हवा खावा से तो अच्छो है या हरि नाम की हवा खा लो। उन्हें अस्पताल की हवा खावा से अच्छो है कि भगवान के भगवत रूपी भजन नाम की हवा खा लो।
7 दिन की कथा कि जब प्रबल पुण्य बढ़ता है तो ये 7 दिन का मौका देता है। जिनके कर्म सही हो उनको ये मौका देता है, जिनकी किस्मत अच्छी हो उनको ये मौका देता है, जिन पे दीनानाथ की दया हो गई हो उनको ये मौका देता है। और क्या मिलता है कथा में आने से? गाड़ी हो, घोड़ा हो, सब कुछ हो, व्यवस्था हो, साधन हो, लाने वाला हो, ले जाने वाला हो, फिर भी भगवान की कथा अगर सुनने जा रहे हो तो भाव यही रखना, मैं पाँव पाँव चलूं, मैं पाँव पाँव चलूं। कि हरि कथा में एक पग चलने से 1000 यज्ञ का फल मिलता है। एक पग चलने से 1000 यज्ञ का फल मिलता है। कहते भागवत कथा यज्ञों का फल देती है, भागवत कथा तीर्थ का फल देती है, भागवत कथा व्रत करने का फल देती है। चलने की नहीं बन रही ना, फिर भी कोशिश करो, ज्यादा नहीं चलाए पर थोड़ा सा तो चलना ही है। हरि नाम पे चलना है कि जिनने पांव हरि नाम पे निकाल दिया है हरि भी उनके लिए चलने लग जाता है। तू मेरे लिए आ, मैं तेरे लिए आऊंगा, तू मेरे लिए कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए कदम बढ़ाऊंगा, तू हाथ फैला, मैं तुझे हाथ पकड़ के पार उतार दूंगा, तू निकल। भागवत कथा कह रही तू निकल तो सही, तू निकल जा बस। तू निकल गयो तो निकल जाएगो, और तू अटक गयो तो फिर तू निकल नहीं पाएगो। ये 7 दिन की कथा नहीं, निकल जाओ। निकल गया तो निकल गया, और अटक गया तो थोड़ा काम है बाद में आ जाएगा, थोड़ा काम है बाद में सुन लूँगा, और कहीं सुन लूँगा बाद में आ जाएगा, फिर कहीं ना कहीं मौका हो जाएगा, बाद में बढ़ेगी तो बाद में फिर मौका हो जाएगा, और फिर मौका हो जाएगा, फिर मौका हो जाएगा, और मौको यहाँ को गयो और मौको ऊपर को आ गए तो यो मौको तो छूट गयो। भाव ये नहीं रखना, भाव ये रखो भगवान की कथा हो रही है, हे हरि थोड़ी ही सुनवा दीजिए, थोड़ी ही कृपा कर दीजिए, दादा दया करते हैं। ये 7 दिन का अवसर नहीं मिलता है कि सभी पापों को हरती है भागवत कथा, सभी दोषों को हरती है भागवत कथा, क्रोध से मुक्ति देती है भागवत कथा, अहम छुड़ाती है भागवत कथा, अहंकार से मुक्ति देती है भागवत कथा, पाप नष्ट करती है भागवत कथा, और पार लगाती है भगवान की कथा। कि पार लगना हो तो भगवान की कथा सुनने जाइए, जीवन में सुलझना हो तो श्री हरि की कथा श्रवण करने जाइए, और जीवन में उलझना हो तो लोगों की कथा सुनते रहिए। कि कथा भी कई प्रकार की रे, एक भागवत कथा रे, एक लोग उनकी कथा रे। देखते ना जिनके कोई काम नहीं रे, बैठ जाए 4-5 जनी, वो की कथा होगा घर की, होगा घर की, तूने कहीं बनाया मैंने यो खाया, तूने कहीं बनाया मैंने खाया, तूने सुनी कि नहीं सुनी, मैंने तो नहीं सुनी, ले उधारे बता रही। एक कथा याद भी रहे कि डूबना हो तो पड़ोस की कथा भली, और तरना हो तो हरि कथा भली। ये दोनों कथा है कि डूबना हो तो पड़ोस की कथा भली, और तरना हो तो हरि कथा भली। ये 7 दिन का शुभ अवसर बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए इन दिनों को आनंद पूर्वक उत्सव पूर्वक मनाना चाहिए। और जिस गांव में 7 दिन की कथा होती है वहाँ सभी देवी देवता 7 दिन के लिए विराजमान होते हैं, इसलिए भजन कीर्तन पूजन जप तप द्वार सजाना चाहिए, दीप जलाना चाहिए, और सभी देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसी कृपा आपने गांव पे करी है, हे प्रभु ऐसी कृपा हमारे जीवन के ऊपर कर देना। चार भुजानाथ की जय, द्वारिकाधीश की जय। गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, आगे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, आगे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जो बंसी बजाए वो ग्वाल मेरो है, जो बंसी बजाए वो ग्वाल मेरो है, जो बंसी बजाए वो ग्वाल मेरो है, जो बंसी बंसी बजाए वो ग्वाल मेरो है, जो माखन चुराए नंदलाल मेरो है, जो माखन माखन चुराए नंदलाल मेरो है, जो मुझको भुलाए भगवान मेरो है, जो मुझको भुलाए भगवान मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, आगे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कि बस जीवन में इस भाव से गोविंद मेरे हैं, गोपाल मेरे हैं, मुरली वाले मेरे हैं, मोर मुकुट वाले मेरे हैं। जिस दिन ये भाव आपके जीवन में आ गया उस दिन आपकी सब समस्या का समाधान, एक समस्या नहीं सब समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान हो जाएगा जिस दिन मन में ये भाव आ गया। अगर कोई धन से सुखी होते, अगर कोई संपत्ति से सुखी होते तो आत्मदेव जी भी सुखी हो जाते। उनके पास तो घर भी बहुत बड़ा था, संपत्ति भी बहुत बड़ी थी, नौकर चाकर भी थे, सब कुछ थे, सोना चांदी सब कुछ था, कुटुंब परिवार भी उनके पास था, लेकिन वो सुखी नहीं थे। आत्मदेव जी सुखी नहीं थे। धन था, संपत्ति थी, कुटुंब था, परिवार था, पत्नी थी, साथी थे, सगे थे, संबंधी थे, भाई थे, बंधु थे, सब सुख था, लेकिन संतान सुख नहीं था। संतान ही नहीं थी। अब जिसके पास सब सुख है और संतान ही नहीं है तो बताइए कौन सा सुख फिर उसके जीवन में? किसके लिए कर रहे हो? वो अपना उल्टो भी चलेगो नहीं, जब भी माथो वही दांगा, अपनो ही है, अपनो ही है, अपनो ही है, कहीं करा अपनो ही है।
नहीं बोलेगो फिर भी अपनों ही, रोटी नहीं देगो कहीं कह रहा अब अपनों है कहीं छूटे। जो अपनों होके अपने भूल जाए, जो जीवित ही रिश्ते नाते तोड़ दे, आप मत कहना कि वो अपना है। धन था, संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन आत्मदेव जी की आंख में आंसू थे। हे भगवान, ये संपत्ति किस काम की? संतान ही नहीं है तो ये दौलत किस काम की? बेटा ही नहीं है तो धन कौन खाएगा? ये घर, जमीन, जायदाद, संपत्ति, संतान नहीं है, बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है तो ये किस काम के? भगवान, ये संपत्ति भले ही ना देते पर मुझे एक पुत्र दे देते। एक संतान ही होती, अच्छी संतान होती तो उसके भरोसे जीवन कट जाता। हे भगवान, एक संतान ही देते, एक ही बेटो दे देता। द्वार पे जो भी आए, आत्मदेव जी आपको संतान नहीं है। आत्मदेव जी इतनी संपत्ति का क्या करोगे? आपको तो संतान ही नहीं है। कोई द्वार पे भिक्षुक भी आए, वो पूछे आपको संतान नहीं है तो आपके हाथ से तो दान भी नहीं लेना चाहिए। आत्मदेव जी, ना जाने आपने कौन से कर्म किए थे, भगवान ने आपको संतान नहीं दी। लोग रहेगा, लोग खाया बिना रहेगा, लेकिन लोग बोलिया बिना नहीं रहेगा। बेटो भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, इतनी जमीन, इतनी जायदाद, इतनी संपत्ति नहीं, पर ये नहीं है। अरे आत्मदेव जी, हम तो गलत आ गया, आपका यहां से भिक्षा नहीं लागा। हम तो कोई द्वार पे आए तो भिक्षा लिए बिना चलियो जाए, और कई द्वार पे आए तो खरी खोटी सुना के चलियो जाए। आंख से आंसू गिरे। भगवान, आज संतान होती तो लोग उनका बोल सुनना नहीं पड़ता, लोग उनका ताना सुनना नहीं पड़ता। और जब ऐसे गांव में जहां अपने ही बोल मारे, अपना से ही तानो सुनना पड़े, इन्हीं गांव में रहने से कोई मतलब? बेटो हो तो बहु आती, बेटा हो तो नाती पोती होता, इन्हीं गांव में रहने से कहीं फायदो? ये जमीन या जायदाद, ये संपत्ति संभालवा से कहीं फायदो? ऐसी संपत्ति किस काम की जब पुत्र ही घर में नहीं है? धर्म पत्नी के सम्मुख पहुंचे और अपनी धर्म पत्नी से चर्चा करी कि बस मन में एक ही इच्छा, ये जमीन, जायदाद, संपत्ति, घर बार सब छोड़ के कोई अच्छा स्थान पे चलना, जहाँ कोई ताना मारवा वालों नहीं हो, जहाँ कोई बोल बोलवा वालों नहीं हो, जहाँ कोई आत्म दुखावा वालों नहीं रहे, ऐसा स्थान पे चलना। यो घर बार संपत्ति कई काम की, संतान नहीं है तो कई काम की। ऐसा स्थान पे चलो जहाँ कोई ताना नहीं मारे, जहाँ कोई बोल नहीं सुना, जहाँ कोई की खरी खोटी नहीं सुननी पड़े, ऐसा स्थान पे चलो। वो धर्म पत्नी कह रही है, काका स्थान पे चलो, इतना अच्छा तो घर है, इतनी अच्छी जमीन है, जायदाद है, संपत्ति सब है, काका स्थान पे चलो। आप चलिए जाओ, मैं नहीं जाऊं। पति पत्नी में भी संपत्ति है, जमीन है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो पत्नी भी खुश और पति भी खुश। और जहाँ पैसों कम पड़े वहां पत्नी भी मुंडो चढ़ा के घूमेगी तो पति खुश। आप रिश्ता करो, नाता करो, सगाई करो, कहीं देख के करो। घर बार देखो कि नहीं देखो, खेत वेत देखो या नहीं देखो, छोरो नौकरी करे कि नहीं करे, छोरो कितना पैसा कमाए, जमीन कितनी है, खेत सूखो है कि पानी को है।
जो जमीन अच्छी रहे, ज्यादा तो अच्छी रहे, घर अच्छो रहे, रिश्तो पक्को, और जेके जमीन ने बेचारा अरे कहीं छोड़ी दे गया, कहीं खाएगी गया। रिश्ता में भी संपत्ति, और जहां रिश्ते धन देखकर हो रहे हैं, जहां रिश्ते दौलत देख के हो रहे हैं, जहां रिश्ते नौकरी देख के हो रहे हैं, जहां रिश्ते रंग रूप देख के हो रहे हैं, वो रिश्ते कभी नहीं टिकते हैं। जहां भाव है, जहां प्रेम है, जहां भगवान की भक्ति है, बस भी रिश्ता टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। कोई को 6 महीना में टूट रहे हो, कोई को 12 महीना में रिश्ता टूट रहे हो, कोई को 6 साल में रिश्ता टूट गया, कोई को 3 साल नहीं वाले रिश्ता टूट गया। क्यों टूट रहे हैं रिश्ते? कारण कहीं है कि रिश्ता टूट रहे हो। कोई की चाल सही नहीं है, कोई को चरित्र सही नहीं है, कोई की बोली सही नहीं है, कोई की संगति सही नहीं है, कोई को खान पीन सही नहीं है, और कोई को तो खानदान ही सही नहीं है, रिश्ता टूट गया। और कई तो इनमें है, अरे छोरो पिए वहां की जगह रिश्तो नहीं करनो, वो छोरो तो पिए वहां रिश्तो नहीं करनो, और जो छोरी रात दिन लड़े सासू से, सारो दोष एक के नहीं रहना। जिन्हीं घर में सीता जैसी नारियां जाए, वो घर कदी नहीं फूटे, और जिन्हीं घर में सूर पंखा भरा जाए, वो घर कदी नहीं जुड़े। इसलिए रिश्ता कोई सा हो, नाता कोई सा हो, आपको झुकना पड़ेगा। आत्मदेव जी कह रहे हैं, इन्हीं जमीन संपत्ति के कई गल संतान ही नहीं है यार का, तो ताना सुनना पड़ेगा, बोल सुनना पड़ेगा, लोग उन उपवास करेगा, कोई हंसी उड़ाएगा। इसलिए बस एक ही फैसलो करियो मैंने, अपन 2 ही जना का एक तीरथ में चला, और बस बची जिंदगी वहीं बीता है। धर्म पत्नी ने इनकार कर दिया, आप जाओ, आपके जहाँ जाना वहाँ जाओ, आपके भजन करना भजन करो, पर मैं यो घर बार कुटुंब परिवार जमीन जायदाद पैसा कौड़ी छोड़ के आपका साथ जावा वाली नहीं है। आपके जहाँ जाना है वहाँ आप जाओ। कई का तो मनक मर जाए, और वहां रोए तो कहते क्यों रोए, सब तो छोड़ गया, क्यों रो रही है, सब तो छोड़ गया, बड़ा बड़ा खेत है, जमीन है, जायदाद है, पैसा कौड़ी सब तो छोड़ गया, क्यों रो रही, सब तो छोड़ गया। जो सुख परिवार में, वो सुख पैसे में नहीं है। कि घर टूट जाएगा तो फिर बन जाएगा, पर भाव टूट गया तो फिर नहीं बनेगा, विश्वास टूट गया तो फिर नहीं बनेगा। अब आत्मदेव जी दुखी है, संतान नहीं थी, इस बात का दुख था जो था, पर पत्नी ने भी छोड़ दिया, इस बात का भी दुख हो गया। अपनी पोटली उठाई और धर्मपत्नी से पूछ रहे हैं कि वचन तो दियो तो कि 7 जन्म तक आपके नहीं छोड़वा, 7 जन्म तक नहीं छोड़वा। जिन्हें थोड़ा सा दुख में साथ नहीं दियो, वो 7 जन्म को वचन दे गई थी कि 7 जन्म नहीं छोड़वा। अपनी पोटली उठाई, कहाँ जाना है, किधर जाना है, इस बात का ठिकाना नहीं है। पोटली ले ली, आत्मदेव जी एक सरोवर के किनारे बैठ गए, और मन में यही भाव आ रहा है, डूब के मर जाऊं तो कोई का बोल सुनना नहीं पड़ेगा, डूब के मर जाऊं तो कोई का ताना सुनना नहीं पड़ेगा, डूब के मर जाऊँ तो रोज रोना नहीं पड़ेगा, डूब के मर जाऊँ तो छोरा की याद नहीं आएगी, जिंदा रुआ तो रोज रोना पड़ेगा, और मर जाऊँ तो ये रोवा से मुक्ति मिल जाएगी। इन्हीं पानी में डूब के मर जाओ। मरने के लिए आत्मदेव जी उस पानी के सरोवर में उतर गए, कमर कमर पानी। भगवान
जैसी सबके संतान दी, एक मारे भी दे देता तो मारे मरनो नहीं पड़ता। और आगे गया, भगवान कालो ही होतो तो भले ही होतो पर मरनो तो नहीं पड़ता। पानी में और आगे बढ़े, ओ भगवान कानो ही होतो तो छोरो तो रहतो। गले गला पानी में, भगवान मरवा को मन तो मारो अभी भी नहीं है, कदी छोरो हो जाए तो मैं तो नहीं मरू, और छोरो नहीं होए तो मैं जी के कहीं करूं। और गहरे जल में जाने लगे। भगवान श्री हरि नारायण साधु बने, साधु बनकर आए हैं भगवान, और आत्मदेव जी का हाथ पकड़ के पानी से खींच रहे हैं। आत्मदेव जी डूबने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और भगवान पानी से बाहर निकाल रहे हैं। कौन निकालता है हमें दुख से? भगवान निकालता है दुख से। दुनिया डूबने की ओर धक्का देगी और श्री हरि आपको बाहर निकालने की ओर कि तुम मत डूबो। ये परिवार डुबाएगा, ये कुटुंब डुबाएगा, ये अपना डुबाएगा, और श्री हरि नारायण अपने पार लगाएगा। आत्मदेव जी मरनो नहीं है, आत्मदेव जी मरनो नहीं है। साधु महाराज मारे छोरो ही नहीं है, मैं जी के कहीं करूँगा? मैं मर जाऊंगा तो मारे उठा के कौन ले जाएगा? मैं मर जाऊंगा तो मसान में कौन ले जाएगा? साधु महाराज मारे जिंदो नहीं रहना, मारे छोरो हो तो मैं जिंदो रहे, तो छोरो नहीं है तो जी के कहीं करूँ? इधर से बोल मारे, इधर से ताना मारे, इधर कर लो। अरे द्वार पे आने वाला भिक्षा नहीं ले, ऐसो जीवन कई काम को। साधु महाराज मारे मर जावा दो। और साधु कौन है? स्वयं नारायण भगवान। मरनो नहीं, जीवन में कितनी ही विपत्तियां जाए पर मरनो नहीं, डरनो नहीं, हारनो नहीं। बेटा नहीं है इस बात से मर रहे हो। आत्मदेव जी आप चिंतन करो, विचार करो, ज्ञान लगाओ कि जिनको बेटा है वो कौन से सुखी। अरे जिनके नहीं है उनके तो बस इतना सा दुख है कि नहीं है, पर जिनके है वी रोज पूरी सड़ी का तला रहा है। छोरो नहीं बोले, लाड़ी भी नहीं बोले, नाती पोती भी नहीं बोले, छोरो भी नहीं बोले, लाड़ी भी नहीं बोले, नाती पोती भी नहीं बोले। न बेटे वाले सुखी, न बहू वाले सुखी, न नाती पोती वाले सुखी, न जमीन जायदाद वाले सुखी, न बंगले वाले सुखी, न गाड़ी वाले सुखी। बेटा है वी भी दुखी और बेटा नहीं है वी भी दुखी। अंतर मात्र इतना है, बेटा नहीं है वी थोड़ा सा दुखी, और जिनके बेटा है वे सबसे ज्यादा दुखी। संतान हो सेवा नहीं करे, संतान हो दुख सुख में साथ नहीं दे, संतान हो लेकिन सही नहीं बोले, तो ऐसी संतान ही ना हो तो परम सुखी। आप बेटी के लिए रोते हो, आप नाती पोती के लिए रो रहे हो, आप बहू के लिए क्या लायक है? किसका बेटा किसके साथ आया, किसका पति किसके साथ आया? अरे आए थे तो स्वयं अकेले थे, जाएंगे तो स्वयं अकेले जाएंगे। ना कुटुंब कबीला साथ जाएगा, ना कोई परिवार साथ जाएगा। अकेला आया था और अकेला ही तू जाएगा। इसलिए कुटुंब की चिंता मत करो, परमात्मा के भजन करो, भगवान का ध्यान। और ये प्रार्थना करो कि जब मैं जाऊं संसार से तो श्री हरि मेरे सम्मुख हो, श्री हरि मेरे सामने हो, ये मन में भाव रखना चाहिए। चार भुजानाथ की जय। गुजरू जब मैं गुलजारी और दुनिया रहे न सारी। जब
ये दुनिया रहेगा सारी। गुजरू जब मैं गुरुदेव तो तुम सतगुरु बन कर आ जाना। गुरु में जब गुरुदेव तो तुम सतगुरु बनकर आ जाना। गुजरू जब मैं गुरुदेव तो तुम सतगुरु बन कर आ जाना। गुरु में जब गुरुदेव तो तुम सतगुरु बनकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान ने गारुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान ने गरुड़ पर चढ़कर आ जाना। कि भगवान की आस करो, भगवान से लगन लगाओ कि जब मैं गुजरूं तो हे गुरुदेव सतगुरु बनकर आ जाना। जब मैं गुजरूं तो सदगुरु बनकर आ जाना। जहां हो वहां से आ जाना। मैं जब जाऊं उस घड़ी आ जाना। और जब मेरे जीवन की यात्रा में करो तो ना मेरे भाई बंधु हो, ना मेरी जाति हो, ना मेरी समाज हो, या तो मेरे गिरधर हो या मेरे गुरुदेव हो, बस ये मेरे साथ हो। स्वयं साधु बन के कह रहे हैं आत्मदेव जी कोई सुखी नहीं है। आप जिस बेटे के लिए दुखी हो, आप जिस बेटे के वियोग में मरने जा रहे थे, वो पुत्र वाले भी सुखी नहीं है। और आत्मदेव जी के लिए महाराज अपनो तो अपनो रे, बेटो तो बेटो रे, भले ही बुरो रे, भले ही खराब रे, पर छोरो तो छोरो रे। छोरो कदी होय तो जिंदो रू, छोरो नहीं होय तो फिर जाके मरू। अच्छो कदी मारी किस्मत भी नहीं हो, भले कालो ही हो जाए। स्वयं भगवान जान गए थे कि पुत्र प्रेम में आत्मदेव जी दुखी है। झोली में से एक फल निकाल लिया। हे आत्मदेव जी ये फल है, ये ले जाके धर्म पत्नी को देना। 9 महीने बाद घर में पुत्र आएगा, पर ध्यान रखजो संतान सुख देने वाली नहीं दुख देने वाली होएगी। राक्षस रूपी पुत्र होएगा, अधर्मी पुत्र होगा, बुरी संगति करने वाला पुत्र होगा, सारी संपदा मिटाने वाला पुत्र होगा, कुल का नाम डुबाने वाला पुत्र होगा। और आप अभी दुखी नहीं हो, जिस दिन पुत्र हो गया आप कई गुना ज्यादा दुखी रहोगे। पुत्र तो हो जाएगा, बेटा तो हो जाएगा, पर सुख नहीं आएगा। आत्मदेव जी कह रहे महाराज भले मारो छोरो मारे सुख नहीं दे, बस एक बार छोरो हो जाए सारी संपत्ति संभला दूं और फिर मैं भले मर जाऊं तो सारी संपत्ति संभला दूं और मर जाऊं तो फिर दिक्कत नहीं। जो हम जीवन भर कमाते हैं, जो हम जीवन भर बचाते हैं, जो हम जीवन भर जोड़ते हैं, किसको दे के जाते हो? किसको सौंपोगे? बेटा रावण जैसा हो तो, बेटा कंस जैसा हो तो, बेटा अधर्मी हो तो, बेटा प्रताड़ना देने वाला हो तो, बेटा मान सम्मान नष्ट करने वाला हो तो किसको संपत्ति देके जाओगे? यो मन को मोह नहीं मरेगो, यो शरीर मर जाएगो पर यो मन को मोह नहीं मरेगो। अपनों भले की तो ही बुरो रे, पर फिर भी जाते जाते सारी संपत्तियों को देके जाएगा। सही है ये बात? अपनों तो अपनों ही देखो नहीं, अच्छो रे तो अपनों, बुरो रे तो अपनों।
आत्मदेव जी फल लेकर घर आए। धर्म पत्नी जी कह रहे भगवान, हमारे एक महाराज मिला था, एक साधु महाराज मिला था, और साधु महाराज ने एक फल दिए हुए और इन्हीं फल का खाने से हमारा घर में संतान आ जाएगी। एक साधु महाराज मिला था, उनने ये फल दिया। धर्म पत्नी की रे भगवान, मारे तो छोरो भी मत दीजिए, छोरी भी मत दीजिए, मारे तो छोरा छोरी चाहे नहीं, इन्हीं मारा पति के चाहे पर मारे नहीं। ये छोरा छोरी नहीं है तो सुखी है मैं तो, ये आ जाएगा तो कुणा वेरे को इनके। आज बेटो नहीं है तो मैं रानी, कल बेटो आ जाएगा, फिर बहू आ जाएगी तो हमारी सारी रकम ले लेगी, हमारी कमर की चाबी भी ले लेगी। एक दिन देना तो पड़ेगा कि सासू अपनो सारो एक दिन अपनी बहू के सौंपे है। सौंपे कि नहीं सौंपे? सासू अपनो सारो, अब सारा में समझ जाए जो। रोटी देने वाली हो या ना हो, पर संपत्ति तो देनी ही पड़ेगी। फल ले जाकर घर में जो गाय बंधी थी उस गाय को दे दिया। घर में जो गाय बंधी थी उस गाय को दे दिया। हे गौ माता, मारे तो फल नहीं खानो, छोरा छोरी मारे चाहे नहीं, मारे फल ही नहीं खानो, गाय को फल दे दिया। फल खाने से गौ माता गर्भवती हो गई और आत्मदेव जी से प्रतिदिन बोली, आपने जो फल दिया था मारे उससे फायदा है, अपना घर संतान होने वाली है, आपने जो फल दिया था मैंने खा लिया है, अपने घर पुत्र होने वाला है, मैंने फल खा लिया। मन में यही भाव है, छोटी बहन माँ बनने वाली है, छोटी बहन की संतान लेके आ जाऊंगी, सारी संपत्ति उसकी संतान को दे दूंगी। और 9 महीने बाद अपनी छोटी बहन की संतान को लेके आ गई, क्या आपने जो फल दिया था उससे कोई पुत्र हुआ है। 9 महीने बीतने के बाद जिस गौ माता को फल खिलाया था उस गाय की कोख से भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ और जिसका नाम था गोकर्ण महाराज। बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी गोकर्ण महाराज, गौ माता की कोख से जन्म हुआ है तो उनका नाम गोकर्ण महाराज। और जो आत्मदेव जी के घर आया है उस पुत्र का नाम था धुंधकारी। पिता की संपत्ति को मिटा दिया, जैसे ही बड़ा पिता के मान सम्मान को मिटा दिया, जितनी भी संपत्ति बसाई थी पूरी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। गलत संगति बैठा, खान पान बिगड़ गया। और ध्यान दीजिए, जिसका खान पान बिगड़ता है उसी का खानदान खत्म होता है। जिसका खान पान बिगड़ता है उसी का खानदान खत्म होता है। रावण को खानदान कहाँ है? कहाँ है? कंस को खानदान कहाँ है? क्यों खत्म हो ये खानदान? कि जिसका खान पान सही होता है उसका खानदान सही होता है। कि जसो खाओ वन सो जाए। भोजन करो तो सात्विक भोजन करना, सूखी रोटी खा लेना, पानी पी के जिंदगी काट लेना, लेकिन गलत लोगों के घर का भोजन कभी मत करना। कि जैसा खान पान होगा ऐसा खानदान होगा। कि खान पान शुद्ध होगा तो खानदान शुद्ध होगा, और खान पान अशुद्ध होगा तो खानदान भी अशुद्ध होगा। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ में चले गए, तड़प तड़प कर धुंधकारी की मौत हुई। मौत हो गई लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। भूत बन के, पिशाच बन के भटक रहा है और आवाज लगा रहा है, कोई मेरा भी मोक्ष करवा दो।
मेरा चरित्र सही होता तो मुझे मुक्ति मिल जाती, मेरे कोई गुरु होते तो मुझे मुक्ति मिल जाती, मैं भजन करता तो मुझे मुक्ति मिल जाती, कोई मेरी भी मुक्ति करवा दो। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत कथा करवाई कि जिसके कुल में, जिसके परिवार में एक बार भागवत कथा हो जाती है, उसकी 71 पीढ़ी के मरे हुए पितरों को बैकुंठ धाम में वास मिल जाता है। कि श्रीमद् भागवत कथा जीवन को भी तारती है और श्रीमद् भागवत कथा मरण को भी तारती है। गोकर्णी जी महाराज ने भागवत कथा करवाई, गाय के गोबर से लिपवा दिया, आम के केल के पत्ते लगवा दिए और अच्छे व्यास जी महाराज से, अच्छे कथाकार से, अच्छे संत को लाकर श्रीमद् भागवत कथा सुनवाई और 7 दिन की कथा सुनने मात्र से धुंधकारी का मोक्ष हो गया। बोलो नारायण भगवान की। 7 दिन की कथा सुनने से मोक्ष हो गया। कि श्रीमद् भागवत कथा एक घड़ी, आधी घड़ी में करके सुन लेता है तो उसका मोक्ष हो जाता है, जीवन आनंदित हो जाता है। कि ये 7 दिन का साथ कभी किसी का नहीं छूटे, ये 7 दिन का साथ अगर मिल गया तो जीवन सफल बन जाता है। बांके बिहारी लाल की जय, सावरिया सरकार की जय। मारा सपना में आयो सावरिया, मारा सपना में आयो सावरिया, मारा सपना में आयो सावरिया, मारा सपना में आयो सावरिया। मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊं री माय, मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊं रे
नहीं आवे। कैसे बताओ मैं बताना नहीं आवे। मारो नटी बनी नागल से ना तोरी माय। मारो नटे बनी नागल से ना तोरे माय। मारो गिरधर नागल से ना तोरी माय। मारो गिरधर नागल से ना तोरे माय। मारा सपना में आयो सावरियो। 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 से कृपा होती कि पुत्र होगा। साधु के रूप में भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया था कि पुत्र पुत्र कर रहे हो, पुत्र तो होगा लेकिन पुत्र से सुख नहीं होगा। पुत्र तो होगा लेकिन सुख नहीं होगा। तो कई के पुत्र तो है, बेटा तो है, लेकिन बेटा को सुख कि पुत्र रहेगा लेकिन पुत्र का सुख नहीं रहेगा। आत्मदेव जी आपके घर। अब पुत्र में तो दुर्योधन भी था, दुर्योधन भी था, पर नीति सही नहीं थी, रीति सही नहीं थी, नजर सही नहीं थी, चरित्र सही नहीं था, अक्कल सही नहीं थी। अक्कल देवा वालों भी सही नहीं था कि नाव किनकी डूबे, जेके चलावा वालों सही नहीं कि जिंदगी किनकी उजड़े, जिनके रस्तों बतावा वालों सही नहीं रहे। अब वो जो दुर्योधन था, बस उसके मन में एक ही शब्द चुभा था। वो द्रौपदी में गिरा था तो हंसी थी, मेरी हंसी उड़ाई थी। सबके सामने अंधे का पुत्र अंधा कहा था मुझे बदला लेना है, मुझे द्रौपदी से बदला लेना है। अंधे का बेटा अंधा बोली थी मुझे तो बदला लेना है। जब तक बदलो नहीं ले लूं, जब तक मन में शांति नहीं आए, वहां तो बदलो लेना है। बदला के भाव। और ऐसे ही सहयोगी मिल गए। मामा शकुनी ने भी सहयोग किया। दुर्योधन बदलो लीजिए, दुर्योधन उन पांडवों के मत छोड़ दे, दुर्योधन उन द्रौपदी से बदलो लीजिए, थारे जो हंसी है उससे तो बदलो जरूर लीजिए। पर दुर्योधन ध्यान दीजिए, जिनके दुश्मन माने उनसे दोस्ती कर ले, जिनसे नहीं बोले उनसे बोलवा लग जा। पहले उनको राजपाट अपना बस में कर, उनकी धन संपत्ति पे कब्जो कर। इन पांडव उनके गरीब बना दे। इनका पास ना धन हो, ना दौलत हो, ना राज हो, ना पाठ हो, ना सुख हो, ना संपत्ति हो। जब इनकी सारी संपत्ति चली जाएगी, ये पांडव गरीब हो जाएगा, और ये गरीब हो जाएगा तो ये थारा अधीन हो जाएगा। पहले इनकी संपत्ति चाहिए। मामा शकुनी की शिक्षा दुर्योधन के मन में बैठ गई, और दुर्योधन ने वही कहा जो मामा जी ने सिखाया कि गुरु हो तो शिक्षा अच्छी मिलेगी, गुरु हो तो रास्ता अच्छा मिलेगा, और गुरु अगर समर्थ हो तो एक दिन भगवान भी मिलेगा। भगवान से मिलाने वाले गुरु होते हैं, जीवन का अंधकार मिटाने वाले गुरु होते हैं, सदमार्ग पे ले जाने वाले गुरु होते हैं। इसलिए इस गुरुदेव को प्रथम पूज्य स्थान मिला है कि भगवान की पूजा के पहले अगर किसी का चिंतन करना चाहिए, किसी का ध्यान करना चाहिए, तो वो अपने गुरु होते हैं जो भगवान से मिलने का मार्ग आपको बताते हैं। मामा शकुनी, दुर्योधन
इन पांडवों को राजपाट पे कब्जा कर ले, इन पांडव उनकी संपत्ति पे कब्जा कर ले, इन पांडवों के पास में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये पांडव तेरे दास हो जाएंगे और वो द्रौपदी तेरी दासी बन जाएगी। इनके पास कुछ नहीं होना चाहिए, इनका राजपाट सब पे कब्जा कर ले। मामा की शिक्षा। दुर्योधन जिनसे बोलता नहीं था उनसे बोलने लग गया, जिनको देखता नहीं था उनको देखने लग गया, जिनसे बात नहीं करता था उनके पास बैठ के बात करने लग गया। और मामा शकुनी ने यही शिक्षा दी थी कि बदलो लेना हो तो मीठो बन के लीजिए, इनकी संपत्ति पे कब्जो कर लीजिए। धन ही नहीं रहेगा तो फिर घमंड काहे को करेगा। इनका राजपाट संपत्ति सब पे कब्जो कर लिया। मामा शकुनी चाल चलता जाए और दुर्योधन और पांडव खेल खेलता जाए। पहली चाल चली राजपाट, दूसरी चाल चली जमीन जायदाद संपत्ति चली गई, तीसरी चाल चली तो जो भी उनके पास था वो सब कुछ चला गया। पर सब कुछ जाने के बाद भी अर्जुन के चेहरे की हंसी नहीं गई। संपत्ति चली गई, राजपाट चला गया, धन दौलत चली गई, पर अर्जुन के चेहरे की हंसी नहीं गई। दुर्योधन पूछ रहा है, अर्जुन जमीन चली गई, जायदाद चली गई, सारी संपत्ति को हार गए, उसके बाद भी चेहरे पे हंसी है। अर्जुन ने उत्तर दिया, दुर्योधन सबसे बड़ी दौलत मान और सम्मान है, इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। जिसके पास पूंजी हो, संपत्ति हो, दुनिया की दौलत हो, लेकिन उसकी इज्जत ना हो तो संपत्ति किस काम की। राजपाट गया, इन्हीं बात को दुख नहीं है। सारी जमीन जायदाद चली गई, इस बात का दुख नहीं है। धन संपत्ति चली गई, इस बात का दुख नहीं है। सोना चांदी भी गवा दिया, इस बात का भी दुख नहीं है। बस दुख तो एक ही बात को है कि और कोई हरा तो दुख नहीं तो यो हरावा वालों भी परिवार कोई है, कि वो परिवार नहीं होता जो दुख में भूल जाए, वो परिवार नहीं होता है जो मुसीबत में साथ छोड़ दे। परिवार वो होता है कि मुसीबत कितनी बड़ी हो और हाथ पकड़ के साथ दे कि मैं तेरे साथ हूँ, घबराए मत, बस वही परिवार होता है। कि साथी उनको मत बनाना जो सुख में पास बैठे, साथी उनको मत बनाना जो भोजन में साथ बैठे, साथी उनको मत बनाना जो सफर में साथ रहे, साथी उनको बनाना जो दुख में साथ नहीं छोड़े, बस उनको ही अपने साथी बनाना। नहीं तो साथी तो इनमें कभी रहे, मैं रोटी जीम रही हूं तो जी में गई, इनके साथी मत मान लीजिए। यार मैं घूमबा जा रही हूँ तो चले गई, इनके भी साथी मत बना। जो साथ बैठ के भोजन कर ले ओके भी साथी मत बना। जो दुख में साथ नहीं छोड़े ओके अपनों साथी बना। जो उससे अच्छा कोई साथी नहीं मिलेगा, उससे अच्छा कोई रिश्तेदार नहीं मिलेगा, उससे अच्छा कोई नातेदार नहीं मिलेगा। सुदामा पर जब दुख आया तो सुदामा के साथ कोई नहीं था, सुदामा पे जब दुख आया तो द्वारकाधीश ने सुदामा का साथ नहीं छोड़ा था। कि सुदामा जैसा दुख हो और द्वारिकाधीश जैसे कृपा करने वाले हो तो जिंदगी में फिर किस बात की करना। दुर्योधन कह रहा है, अर्जुन तुम्हारा सब कुछ चला गया, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचा, तुम 5 पांडव निर्धन हो गए हो, गरीब हो गए हो, तुम्हारी सारी संपत्ति खत्म हो गई है, ना राजपाट बचा, ना हाथी घोड़े बचे, ना धन संपदा बची है, अब क्या करोगे। पांच पांडव कह रहे, दुर्योधन हमारे साथ वो है
जो किसी के साथ नहीं है, हमारे साथ द्वारका नाथ है। और जिसके साथ द्वारका नाथ होता है वो कभी अकेला अनाथ नहीं होता है। जिसके साथ द्वारका नाथ होता है वो कभी अकेला नहीं होता है, वो कभी अनाथ नहीं होता है। जीवन में ऐसी स्थिति आ भी जाए, परिवार छोड़ दे, रिश्तेदार भी साथ छोड़ दे, नातेदार भी साथ नहीं दे, अड़ोसी पड़ोसी भी व्यवहार बंद कर दे, अगर ऐसी स्थिति आ जाए उस समय के ना द्वारका नाथ आप साथ दीजिए, द्वारकाधीश आप मदद कीजिए। मामा शकुनी कह रहे, अर्जुन किसने कहा है कि तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है? सबसे अनमोल संपत्ति तो अभी भी है, ये द्रौपदी है। एक चाल द्रौपदी के नाम पे चल के देख लो, एक चाल द्रौपदी के नाम पे चल के देख लो। मामा शकुनी ने चाल चली और परिणाम आया, द्रौपदी भी गवा दी, द्रौपदी भी हार गए हैं। और दुर्योधन ने कह दिया है अब तो द्रौपदी भी मेरी, पांडवों का राज मेरा, पांडवों का साम्राज्य मेरा, पांडवों की संपत्ति मेरी। और कल तक जो 5 पांडव की कहलाती थी, आज से वो द्रौपदी भी मेरी। इनका सब मैंने जीत लिया, अब इनके पास कुछ नहीं बचा। भरी सभा में द्रौपदी को बुलाया जाए, पहरेदारों को आदेश दिया कि भरी सभा में द्रौपदी को बुलाया जाए, पूरे सम्मान के साथ बुलाया जाए। राजा का आदेश, भरी सभा में द्रौपदी को बुलाया जाए। संदेश गया, महारानी आपको दुर्योधन महाराज ने बुलाया है, वो भरी सभा में बुलाया है और आपको चलना पड़ेगा। द्रौपदी ने इनकार कर दिया, मैं नहीं जा सकती, मेरे पति जब तक आज्ञा ना दे मैं नहीं जा सकती। दुर्योधन ने फिर संदेश भिजवाया, मेरे पति ना करे, कह देना उनके पति हार गए हैं, अब तो जो हूं सो मैं ही हूं, इसलिए मेरी बात माने। दूसरी बार संदेश गया, आने से इनकार कर दिया। तीसरी बार संदेश भिजवाया है, सम्मान से आए तो सम्मान से लाना, और सम्मान से भी ना आए तो बाल पकड़ के जमीन पे पटक कर घिसते हुए लेके आना, पर लेके आना। तीसरी बार संदेश गया है, आने से इनकार कर दिया, बाल पकड़कर ले जा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बाल मत खींचो, ऐसे ना ले जाओ, मैंने अपराध नहीं किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, इस तरह से अनादर ना करो, ऐसे ना ले जाओ, मेरी गलती बताओ, मेरा अपराध बताओ, मुझे इस प्रकार से ना ले जाओ। आंखों से आंसू गिर रहे हैं और ले जाने वाले बाल पकड़ के ले जा रहे हैं। देख सब रहे हैं पर दया किसी को नहीं आ रही। देख सब रहे हैं, द्रौपदी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मुख से विलाप कर रही है, बाल पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं, तमाशा सब देख रहे हैं, लेकिन बोल कोई भी नहीं रहा, बोल कोई भी नहीं रहा। कि सुख का समय अगर आ जाए तो पराये भी हम आपके साथ हैं आके बैठ जाते हैं। दुख के समय में जो आके बैठे, दुख के समय में जो साथ दे, वो पराया भी होना तो उसको रिश्तेदार से ज्यादा सम्मान देना कि ये मेरे दुख में आके बैठा है, इससे अच्छा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं हो सकता। सुख में जो भोजन करे उसके साथ मत बैठो, जो दुख में आंसू पहुंचे उसके साथ आप बैठना, जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा।
सूरज से पहचान मत करना, रंग से पहचान मत करना, रूप से पहचान मत करना, किसी की जाति देख के पहचान मत करना, किसी का बड़ा घर देख के पहचान मत करना। किसी का बड़ा मन अगर मिल जाए तो बस उसको अपना साथी बनाना कि बस इसने दुख में साथ दिया है, यही अपना कुटुंब है, यही अपना परिवार है। आंखों से आंसू गिर रहे हैं, दुर्योधन हंस रहा है। एक दिन मैं गिरा था तो द्रौपदी तुम हंसी थी, अंधे का पुत्र अंधा बोला था। याद करो, वो शब्द अगर नहीं बोलती तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। ये 5 पांडव, इनका राजपाट सब चला गया है। कारण है वो एक शब्द, अंधे की औलाद अंधी। हे द्रौपदी, जिनका ना राजपाट है ना साम्राज्य है, जिनके पास ना धन है ना संपत्ति है, ऐसे के पास रह के क्या करोगी? मेरी बन जाओ। राजपाट, मान सम्मान, कीर्ति, वैभव, ये सब कुछ मिलेगा। इनकी रहोगी तो दासी बन के जीना पड़ेगा, और मेरी बन जाओगी तो महारानी बनकर जीना पड़ेगा। इनकार कर दिया कि जो सजा देनी है सब सजा स्वीकार। मैं मर जाऊं पर अपना पति के भूल कर किसी की कल्पना भी ना करूं दुर्योधन। मुझे मौत मंजूर, मुझे हर एक सजा मंजूर। जो सजा सुनानी सुना दे, सब सजा स्वीकार। दुर्योधन ने संदेश सुनाया है। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जाए, बस यही सजा है। भरी सभा में इसकी साड़ी खींची जाए, जिसे साड़ी खींचने की सजा दी। भरी सभा में सबके सामने साड़ी खींची जाए। धृष्टराज महाराज के पास गए, महाराज रिश्ता में ससुर लगो। पिताजी की शिक्षा है, सासरा में अगर पिता की याद आए तो ससुर को ही पिता रूप में देखना। आप मेरे पिता स्वरूप हो, आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी साड़ी ना खींचे। महाराज आप मेरी मदद कीजिए। धृष्टराज महाराज आप मेरी सहायता कीजिए। मैं बहू नहीं, मैं बेटी स्वरूप हूँ, मेरी सहायता कीजिए। एक बेटी की साड़ी उतरे, पिता कभी देख ना पाए, आप मेरी सहायता कीजिए। मदद नहीं है। आंसू गिर रहे हैं, हाथ जोड़ रही है, मदद की भिक्षा मांग रही है, लेकिन मदद नहीं मिली। गांधारी के पास में पहुंची, आप सासू जी लगती हो। और हर बेटी को मां से शिक्षा मिलती है, सासरा में जाए तो मां को स्वरूप सासू में ही देखिए। आप नारी हो, मैं भी एक नारी हो। आपने साड़ी पहनी, वही साड़ी मैंने पहनी है। आप मदद करो, मेरी साड़ी ना उतारे, बस इतनी ही मदद कर दीजिए। सूली पर चढ़ा दे पर मेरी साड़ी ना उतारे। गांधारी से भी सहायता नहीं मिली। कुल गुरु के सम्मुख गई, भीष्म पितामह आप कुल गुरु हो, आप मेरी सहायता करो, बस मेरी साड़ी ना उतरे। सबके पास जा रही है, हाथ जोड़ रही है, गिड़गिड़ा रही है, साड़ी की भीख मांग रही है। साड़ी मत उतारो, सूली पे चढ़ा दो, साड़ी मत उतारो, आरे से कटवा दो, बस साड़ी मत उतारो। कुल गुरु से सहायता नहीं। हजारों लोग उस सभा में बैठे हुए थे, सबके हाथ जोड़ रही है, कोई तो मदद कर दो, साड़ी मत उतारो। एक नारी की इज्जत साड़ी है, एक नारी का सम्मान साड़ी है, और जब नारी की साड़ी ही उतर जाए तो फिर नारी का बचा क्या? गांव के लोगों के लिए साड़ी मत उतरने दो, कोई तो बोलो। कौन बोले?
बुरे समय में कौन बोले? अच्छी स्थिति में हजारों लोग साथी बनेंगे और बुरी स्थिति में जो सगा है ये भी दूर से निकल यार अपन बोलना नहीं, बोलांगा तो माथे आ जाएगा, अपने बोलना ही नहीं है ऐसे। गांव की जनता भी मौन थी, उस सभा में जितने बैठे थे सब मौन थे। 5 पांडवों के पास में गई, आपने वचन दिया था मेरे सम्मान की रक्षा करोगे, मेरे सम्मान की रक्षा करो। 5 पांडव ने भी गर्दन नीचे झुका दी। हम वचन में बंध गए हैं, हम सहायता नहीं कर पाएंगे। दुर्योधन कह रहा द्रौपदी, 5 पांडव ने भी सहायता नहीं की, हजारों लोग बैठे उनने भी सहायता नहीं की, और कौन है जो तुम्हारी सहायता करेगा? तो द्रौपदी कह रही है लोग ने सहायता नहीं की, नातेदार ने सहायता नहीं की, रिश्तेदार ने सहायता नहीं की, पर एक है जो आएगा और वो है मेरा द्वारका। एक है जो आएगा और वो है मेरा द्वारका नाथ। और द्रौपदी, द्वारका वाले के भरोसे मत रहना, द्वारका इतनी दूर है कि वो आएगा जब तक तो साड़ी खिंच जाएगी। बीच सभा में खड़ी हो गई, भगवान द्वारकाधीश जहां भी हो सुन लीजो, कभी आओ या ना आओ आज आजा जाओ। हे द्वारकाधीश, साड़ी तो हमारी ही उतरेगी पर इज्जत आपकी उतरेगी, इसलिए भगवान आजा जाओ। द्वारकाधीश द्वारका छोड़ो। दुशासन ने साड़ी का पल्लू पकड़ा, अपनी ओर खींचने लगा, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और श्री द्वारकाधीश भगवान को बुलाया। क्या भूल गए गिरधारी जब कटी थी उंगली तुम्हारी, क्या भूल गए गिरधारी जब कटी थी उंगली तुम्हारी, क्या भूल गए गिरधारी जब कटी थी उंगली तुम्हारी, क्या भूल गए गिरधारी जब कटी थी उंगली तुम्हारी। मैंने फाड़ी रे समसाड़ी, आ जाओ मेरे गिरधारी, मेरे फाड़ी रे समसाड़ी, आ जाओ मेरे गिरधारी। क्या भूल गए गिरधारी जब कटी थी उंगली तुम्हारी, क्या भूल गए गिरधारी जब कटी थी उंगली तुम्हारी। पर बड़ी सभा में भगवान प्रकट हो गए, साड़ी बढ़ाने लगे, साड़ी का दान देने लगे। खींचने वाला 2 हाथ से खींच रहा है और बढ़ाने वाला केवल 1 उंगली के इशारे से साड़ी बढ़ा रहा है कि खींच। द्वारकाधीश सभा में आ गए। द्रौपदी जी ने कह दिया था साड़ी हमारी जाएगी, इज्जत आपकी जाएगी। सोच लीजिए भगवान, साड़ी हमारी उतरेगी, इज्जत आपकी उतरेगी। खींचने वाला खींच रहा है, बढ़ाने वाला बढ़ा भी रहा है। ये दुनिया है, जिनको जो करना वो करेगी। गिराने वाले गिराएंगे, बदनाम करने वाले बदनाम करेंगे, कमी निकालने वाले कमी निकालेंगे, लेकिन अपने पथ को मत छोड़ना, अपने मार्ग को मत छोड़ना, अपने लक्ष्य को मत छोड़ना और इस बात पे जीवन जीना, मौन मुकुट वाला तो मेरे साथ है, चाहे जगत साथ दे तो दे या ना दे, लेकिन वो मेरे साथ है। जिसने द्रौपदी का साथ दिया वो मेरे साथ है, जिसने मीरा का साथ दिया वो मेरे साथ है।
जब द्वारका नाथ हमारे साथ है तो फिर दुनिया वालों के साथ को क्या करोगे? ये साथी है, ये बात बात पे लड़े ये साथी है, ये बात बात पे बुराई करे ये साथी है, जो बात बात पे कमी निकाले ये साथी है, जो इनका का मुंडा पे इनका बोले और उनका मुंडा पे उधर बोले ये साथी है। द्वारकाधीश साड़ी ले रहे, कह रहे जितनी खींचाए उतनी खींच। आज देखना है कि खींचने वालों जीते कि देवा वालों जीते। आज तो देखना है ये दुशासन जितनी खींच सके उतनी खींच, बल लगा के खींच, जितनी शरीर में क्षमता हो उस क्षमता से खींच। और साड़ी खींचवाने वालों दुर्योधन, और साड़ी देने वालों द्वारका नाथ। राशि एक और काम अलग अलग। राशि एक ही है। कई लोग जीवन में काम करें तो गुण मिलाए, भाव मिले नहीं मिले पर गुण जरूर मिला है। खिंचवाने वाला दुर्योधन और साड़ी बढ़ाने वाला द्वारका नाथ है। दुशासन हाथ जोड़ लिया, हे द्वारकाधीश मां से यह साड़ी नहीं खींचा। धन्य हो ये नारी, धन्य है इनकी साड़ी और धन्य है इनका गिरधारी। साड़ी देने के लिए त्रिलोकी नाथ स्वयं आया। कैसी प्रबल भक्ति होगी उन द्रौपदी की कि साड़ी देने के लिए द्वारका को धाम छोड़ के भगवान आया साड़ी देने के लिए। द्रौपदी कह रही भगवान आप स्वयं आए, मेरी पुकार पे आना पड़ा, मेरी लाज आपको बचाना पड़ा, आप स्वयं आए। कौन सा तप किया जो भगवान को स्वयं आना पड़ा? कौन से पुण्य किए जो आपको स्वयं को आना पड़ा? द्वारकाधीश के लिए द्रौपदी आज समय तेरा है लेकिन एक समय मेरा भी आया था, मेरी भी उंगली कटी थी तो पट्टी किसी ने नहीं बांधी, पट्टी तो तू नहीं बांधी थी। और पट्टी बांधने के लिए चिंदी नहीं मिली, साड़ी का पल्लू फाड़ के मेरी उंगली पे पट्टी बांधने वाली कोई और नहीं थी द्रौपदी, वो तुम ही थी जिसने पल्लू फाड़ के पट्टी बांध दी थी। इसलिए आना पड़ा। और द्रौपदी ये वही उंगली है जिस उंगली पे तुमने पट्टी बांधी थी, उसी उंगली से मैंने तुम्हें साड़ी प्रदान की। दुर्योधन द्वारकाधीश मैं दुर्योधन आपका निमंत्रण कर रहा हूं, आप मेरे घर भोजन करने पधारो। आऊंगा दुर्योधन, आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। किसी के घर आऊं या नहीं आऊं लेकिन तेरे घर जरूर आऊंगा दुर्योधन, मैं आऊंगा। द्वारकाधीश के लिए 56 प्रकार का भोजन, कई पकवान, कई मिष्ठान थाल भर भर के सजा दिए। कमी मत राखजो रे द्वारका को ना जिमवाएगो, कमी मत राखजो रे द्वारकाधीश जिमवाएगा। कोई कमी नहीं रह जाए, द्वारकाधीश जिमवाएगा। पावना तो गन जाए पर असो पावनो नहीं आएगो, द्वारका को नाथ आएगो, कमी नहीं रह जाए। अच्छा भोजन बना जो, अच्छा पकवान बनना चाहिए, अच्छी तरकारी बननी चाहिए, भाजी तो ऐसी बननी चाहिए कि कभी नहीं बनी। द्वारका को नाथ जिमवाएगो, कमी नहीं रह जाने चाहिए। अच्छा पावना आए तो अपन कितनी तैयारी करा, जितो घर मेरे सब बना दा। और बेचारा कोई गरीब पावना आए तो खाई लेगा भी तो कहीं भी, खाई लेगा भी तो कहीं भी, खाई लेगा भी तो कहीं भी। वो कभी कहीं को पैसा वालों आए तो यो लाजो, यो लाजो, यो लाजो, यो भी लाजो। काकड़ी नहीं रह जाए तो पापड़ नहीं रह जाए, चटनी भी बनानी है, अचार गाय। पावनो बाप दमदार आए हो तो भोजन दमदार बने, कोई को गरीब आए तो खाई लेगा भी तो।
जिसके घर में भोजन में ही अंतर पड़ जाए उसके भजन कभी सफल नहीं हो सकते। ऐसो मत कर जो कोई बड़ा घर का आए तो भोजन अच्छो बनाए और कोई गरीब आए तो भोजन असुई बना दे। ऐसो नहीं करना। जो भी आए जैसी स्थिति रहे भाव से बनाओ। 56 प्रकार का भोजन बन के थाल सजाए। द्वारकाधीश आए हैं, आसन पे बैठे भी हैं और दुर्योधन के जीमो ये सब मैंने आपके लिए बनवाया। द्वारकाधीश भोजन कीजिए। भोजन के थाल सामने है। भगवान ने प्रणाम किया, अन्न देवता आपको प्रणाम करता हूं लेकिन आपको ग्रहण नहीं कर सकता। प्रणाम करता हूं पर ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि ये अन्न बुरे मन वाले का घर का है। ये जो अन्न है ये बुरे मन वाले के घर का है। खड़े हो गए। दुर्योधन कह रहा मैंने आपका नहीं बनवायो। आप जी में भी नहीं और खड़े हो गए, भोजन तो करो। श्री द्वारिकाधीश कह रहे दुर्योधन भोजन उसके घर का करो जिसका भाव अच्छा हो। भोजन उसके घर का करो जिसका मन अच्छा हो। भोजन उसके घर का करो जिसका चरित्र अच्छा हो। लेकिन उसके घर का भोजन कभी मत करो जो एक नारी की साड़ी खिंचवाए। ऐसे के घर का भोजन कभी नहीं करना। आप कहते तो इतना भोजन नहीं बनवाता। आपने निमंत्रण स्वीकार किया और मैंने भोजन बनवाया और आप भोजन नहीं कर रहे। श्री द्वारिकाधीश के दुर्योधन मैंने ये कहा था आऊंगा लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि खाऊंगा। आवा की बात थी, देखा गया, बैठ भी गया। तेरे घर का भोजन जिसकी मति हो उसकी मति खराब हो जाए अगर थारा यहाँ का भोजन कोई कर ले तो। जो छल से राजपाट छीन ले, जो कपट से धोखा दे के अपने कब्जे में निर्दोष की संपत्ति अपनी संपत्ति बना ले और जो एक नारी की साड़ी खिंचवा रहा हो, ऐसे के घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कि अन्न उसके घर का जिसका मन साफ हो, पानी उसके घर का जिसकी वाणी सही हो। 56 भोग के थाल छोड़कर द्वारकाधीश भगवान वहां से जा रहे हैं और दुर्योधन कह रहे अरे जीमो तो जीमो, नहीं जीमो तो मत जीमो, पर हमारी बात सुनता जा जो। यह सारी नारायणी सेना मारे देके जाओ। आपके पास जितनी भी सेना है वो सब मुझे देके जाओ। द्वारिकाधीश ने तुरंत अपनी सारी सेना दे दी। हे दुर्योधन मैं मेरी संपूर्ण सेना तुझे देता हूं पर अकेले स्वयं मैं पांडवों के साथ रहूंगा। पूरी सेना दे डाले। विदुर जी के घर गए। विदुर के घर जाकर आवाज लगाई, विदुर जी द्वार खोलो मैं आया हूं। काकी द्वार खोलो मैं आया हूं। काका जी द्वार खोलो मैं आया हूं। देखो मैं आया हूं, बहुत दूर से आया हूं, भूख लगी है आया हूं, द्वार खोलो। विदुरानी ने भीतर से कह दिया काम पड़ियो मारा घर में, निपटूंगा तो खोल दूंगा, नहीं निपटूंगा तो नहीं खोलूंगा। जाना हो तो जाओ और रुकना हो तो रुको, पर निपटूंगा जदी की मार खोलूंगा। निपटूंगा जब की मार खोलूंगा। विदुरानी को यही नहीं पता कि द्वार पे कौन आया है। और विदुर के द्वार पर कोई पावना नहीं, कोई मेहमान नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नातेदार नहीं। विदुर के द्वार पर द्वार का नाथ खड़े थे। सांझ पड़ी, द्वार खोलने के लिए पहुंची और जैसे द्वार खुला पीतांबर धारी मौन मुकुट बंसी वाले द्वार पर खड़े हुए। भगवान स्वयं द्वार पे खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। विदुरानी देख रही है, गरीब का घर भगवान, गरीब का घर भगवान। हे द्वारकाधीश
द्वारका का राजा हम गरीब का घर आया है। ओ काकी, सुबह से सांझ तक खड़े हो, भीतर तो ले जाओ, बिठाओ तो सही। भगवान को भीतर ले गई तो बिठाए कहाँ पर? गरीब घर तो बिछावा को भी ठिकानो नहीं था। फटी टूटी चादरी बिछे, चटाई बिछे, भगवान बैठो, गरीब को घरे भगवान, बिछावा को तो नहीं है पर फिर भी बैठो। काकी भूख लग रही है। निमंत्रण दुर्योधन के घर था, पर 56 भोग छोड़ के आ गए हो। काकी जिमाओ, जो भी घर में हो, जो भी बना के रखा हो, जो बचे हुए हो, वो लेके आ जाओ। काकी जिमाओ। विद्राणी घर में जाके देख रही है, जीमा बागो कहीं भी नहीं। एक टोपली में कच्चा केला था, लेके भगवान के सामने बैठ गए। मारा द्वारकाधीश, केला तो मारा घर में मिलिया, पर ये कच्चा मिलिया। कच्चा केला खिलाऊंगा तो इनमें स्वाद नहीं आएगा। द्वारकाधीश, मैं करूँ तो कहीं करूँ, ये केला है पर ये कच्चा है। काकी भाव है आपको, ये जैसा भी आप तो खिला दो। टोपली सामने रख के बैठी, केला छिलती जाए, भगवान का मुख का पास ले जाए, और जैसे ही खावा कली मुंडो खोले, केलो तोड़ के फेंक दे और छील को मुंडा में दे रही। अच्छा लग गया नहीं? स्वाद तो आ रही हो नहीं? कड़ा तो नहीं लग गया नहीं? फीका तो नहीं लग गया है? और खिलाऊं? खिलाती जा रही, फेंकती जा रही। जो खिलाना था वो फेंक दिया, जो फेंकना था वो खिला दिया। और खाओगा? और खाओगा? कड़ो तो नहीं लग रही हो नहीं? मीठा लग रही है नहीं? और खाओगा? लो और खाओ, लो भगवान और खाओ। विदुर जी द्वार पे से देख रहे, धन्य हो प्रभु, मारी बेंडी लुगई केला का छिलका खिलाती जा रही है, आप खाता जा रहे हो। वो बार बार पूछ रही, और खाओगा? और खाओगा? सब में हाँ कर रहे हो, मना भी नहीं कर रहे हो, छिलका खा लिया आपने। के भाव अगर हो तो भगवान छील के खाने भी आ जाते हैं। भक्ति अगर सच्ची हो तो गरीब के द्वार पर द्वारकाधीश आ जाते हैं। ना महलों वालों के घर आएगा, न संपत्ति वालों के घर आएगा, न धनवान के घर आएगा। जिसके भाव सच्चे होंगे, जिसकी भक्ति सच्ची होगी, और जिसके पास संपत्ति नहीं होगी, उसके घर भगवान आएंगे। कि विदुर समझ के आजो, पर आजो जरूर भगवान। केला का छिलका खा रहे आप, इनकार भी नहीं किया। विद्राणी, 3 लोग का नाथ के तूने केला का छिलका खिला दिया, तू पागल हो गई थी कहीं? विद्राणी सुना रही है, पागल ही समझ लो। पागल थी तो नहीं मैं, पर इनके देखिया जैसे हो गई। मैंने केला का छिलका खिलाया तो आपने मुझे पागल कह दिया। कि छिलका खिलाने वाली अगर पागल है तो खाने वाला, ये खाने वाला भी तो पागल ही है नहीं। इनमें कहाँ की अकल है? अरे मैं तो साधारण थी, ये तो भगवान था। मैं तो भाव में बेंडी हो गई, कहीं सूझ नहीं पड़ रही थी केला खिलाऊं के छिलका खिलाऊं। और हे विदुर जी, मैं जब इनके खिला रही थी तो मैं ना केला के देख रही थी, ना छिलका के देख रही थी, मैं तो इनका दर्शन कर रही थी। अब इनका दर्शन करने में छिलका खिला दे तो हमारी कहीं गलती। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, केला तो सब खिलाए काका जी, पर छिलका कौन खिलाए? मारे तो इन केला का छिलका में भी अपार आनंद, अद्भुत स्वाद आया। जो स्वाद मुझे केले में नहीं आया, वो स्वाद मुझे छिलके में भी आया। धन्य है विदुरानी, और धन्य है आप, धन्य है इनकी भक्ति। बोलो द्वारिकाधीश की, चार भुजा नाथ की,
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मारी हरि चरणन की लगन लागी, मारे हरि चरणन की लगन लागी, मारी प्रभु चरणन की लगन लागी, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी, मारा हृदय में ज्योत जलन लागी, मारा हृदय में ज्योत जलन लागी, मारी प्रभु चरणन की लगन लागी, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी। नावे डूबी रे मारी जग भव सागर, नावे डूबी रे मारी जग भव सागर, तो सतगुरु आया मारा केवट बन कर, तो सतगुरु आया मारा केवट बन कर, मारी नाव तो ऐसी तिरन लागी, मारी मारी नाव तो ऐसी तिरन लागी, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी, मारे प्रभु मारी हरि चरणन की लगन लागी, मारे मारे प्रभु चरणन की लगन लागी, मारे राजपाट चला गया। राजपाट चला गया था, पांडवों का संपत्ति चली गई थी पांडवों की, पर संपत्ति जाने के बाद, राजपाट जाने के बाद, अपनी नारायणी सेना देने के बाद स्वयं भगवान अर्जुन के रथ पे खड़े हो गए। संपत्ति नहीं थी पर भगवान उनके साथ थे। राजपाट सब चला गया लेकिन मोर मुकुट वाले उनके साथ थे। सारथी बन के अर्जुन के रथ पर खड़े हैं भगवान। अर्जुन घबरा मत, राजपाट गए हुए फिर आ जाएगा, जमीन जायदाद गई है फिर आ जाएगा, ये संपत्ति बिगड़ जाए तो फिर बस जाए, लेकिन सम्मान बिगड़ जाए तो फिर नहीं बढ़े। अर्जुन का रथ की रस्सी भगवान का हाथ में। अर्जुन घबरा मत, मैं तारा साथ है। भले कोई तारा साथ नहीं है पर मैं तारा साथ है, घबरा से मत। सारथी बन के खड़े हैं, हाथ में रस्सी। जिसका सारथी स्वयं भगवान हो, बताओ उनकी नैया कैसे डूब सकती है। जिनके रथ पर स्वयं भगवान खड़े हो जाए, बता उनका रथ कैसे हार सकता। अर्जुन घबरा मत, मैं साथ हूं। जितना भी सामने है अर्जुन, इनके सबके मारनो है,
एक भी नहीं बचना चाहिए। ये जितना भी सामने है इनके सबके मानना चाहिए। ये सब अधर्मी है। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, भगवान मैं नहीं मार सकूंगा। आप जिनको कह रहे हो ना, ये कैसा भी हमारा परिवार का है, ये हमारा कुटुंब का है, ये नातेदार है, ये रिश्तेदार है, ये हमारो परिवार है। भले इनने बुरो करियो पर यो हमारो परिवार है, मैं नहीं मार सकूं इनके। साड़ी तो एक ने खींची थी, साड़ी एक ने खींचने को आदेश दियो तो बेचारा इन लोगों के क्यों मरवा रहे भगवान? इनकी गलती कही है। हे अर्जुन, जो गुनाह करता है, जो पाप करता है, उससे भी ज्यादा दोषी वो रहता है जो उसका साक्षी बनकर उस अपराध को देखता है। वो करने वाले से बड़ा पापी होता है जो साक्षी बनकर उसको देखता है। साड़ी एक ने खिंचवाई थी, साड़ी एक ने खींची थी, पर इन सब ने देखी क्यों थी? इन्हें देखी क्यों थी? इसलिए इनके मरना तो पड़ेगा। फिर भी अर्जुन हिम्मत नहीं हो रही कि इनको तीर बाण उठाओ, इनको मारो। विराट रूप में प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण, महारूप में दर्शन दिए अर्जुन को और कहे देख अर्जुन, तू कौन है और मैं कौन हूं? मैं नहीं, तू नहीं। जन्म में हूं, मरण में हूं, तीरथ में हूं, गति में हूं, साकार में हूं, आकार में हूं, प्रबल में हूं, पुण्य में हूं, अंत में हूं, आरंभ में हूं, सृष्टि की रचने करने वाला भी मैं हूं। देख अर्जुन, सब कुछ मैं हूं। जब सब कुछ मैं हूं तो फिर तू कौन है? ये जन्म हो रहा है, ये मेरी ही लीला है। ये मरण हो रहा है, ये मेरी ही लीला है। ये हार जीत हो रही है, मेरी ही लीला है। अर्जुन धनुष बाण उठा और जितने भी अपराध के साक्षी बने हैं उन सबको मार। जीवित रहने का अधिकार नहीं है। इनमें से अगर कोई भी बच गया तो फिर किसी द्रौपदी जैसी निर्दोष की साड़ी खिंचाएगी, इसलिए इनको मार। तीर बाण चलने लगे। जो साड़ी खींच रहे थे उनको भी मरना पड़ा, जिनने खिंचवाई थी उनको भी मरना पड़ा, जिनने देखी थी उनको भी मरना पड़ा। ये नहीं कि कोई करने वाला कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, हमने नहीं करी, हम तो बस खड़े हुए थे, हमने नहीं करी, हम तो बस पास में बैठे हुए थे। गुनाह करने वाला गुनाह कर रहा है, पाप करने वाला पाप कर रहा है, निंदा करने वाला निंदा कर रहा है, कमी निकालने वाला कमी निकाल रहा है। आप क्यों देख रहे हो? आप क्यों सुन रहे हो? समय बचे माला पहनने बैठो, समय बचे मंदिर में जाके बैठो, समय बचे भगवान की कथा सुनने के लिए बैठो, समय बचे कोई संत महात्मा हो तो उनके सम्मुख जाकर बैठो, पर समय बचे तो कोई चुगली करने वाले, घर फोड़ने वालों के पास जाके मत बैठना। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनका सारथी, उनका साथी भगवान श्री कृष्ण जैसे मिलते हैं। कि भगवान की कृपा जब होती है तो सच्चे संत मिलते हैं, और सच्चे संत की कृपा जब होती है तो स्वयं नारायण भगवान मिलते हैं। लो मौल मुकुट बंसी वाले की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, राधे 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 राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। मोर मुकुट बंसी वाले की, चार भुजा नाथ की, द्वारिकाधीश भगवान की। राधिका चमक रही आई, सब अंग गात गाए, राधिका चमक रही आई। रतन में ठाणे वन माने, रतन में ठाणे वन
सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजी मृदंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा वशी शिव शी जटा की बीच हरे युध की चरण छवि श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तट रेणु बाज रही वृंदावन बेणु चहु दिश गोपीवाल देनो हसत मृग बंद चांदनी चंद कटत भव बंद तीर सुनो दीन भिखारी गिरधर कृष्ण मुरारी सुनो तो आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी महापुष्पे देवाजं महादेवं गज्जातः देवं गज्जातः राष्ट्रकल्याणातः जनकल्याणातः नगरपस्ति कल्याणातः स्वयं गृहीत्वा स्तोत्रक्षाल्यः ॐ दज्ये नाजज्ञामाया जन्तदेवास्तानि धर्म निप्रथमान्यासन्नादेहनागमहिमानः सदाञ्जद्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः विषवतक्षक्षोरोतभिषवतो मुगो विषवतो पुरोतभिषवत सपादा सम्बाह्व्यान्तमसिदं पवितरे द्याव भूमि जनयन्ति देव एकः हरि ओं गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि
विप्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हंस हंसाय विद्महे परहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ज्ञानगंगाय च विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुगंधदार पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो सिगा नाना सुगंध पुष्पानि कालो भवानि च पुष्पान्यक्ता गृहाणां परमेश्वरा सांगाय सपरिवाय साधुवाय शक्तिकाय बालमुकुंदाय नमो नमः श्री भागवत पुराणाय नमो नमः वैदिक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी अभी जगह बाहर परिक्रमा करेंगे। ओम माजेर्तीर्थानि प्रचरन्त्रिसेका हस्तानि गंगिणः ते गागुसहस्रयोजने वदन्वानि धन्मसि। गजानंदपति महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सामरिया सेठ की जय, चार भुजानाथ की जय, काल भैरव भगवान की जय। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे